आज हम पढ़ते हैं कि सिंबल टेबल क्या होता है। सिंबल टेबल, सिंबल टेबल क्या होता है? तो सिंबल टेबल बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, बेसिकली टेबल ही होता है। ये करता है, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफायर्स। तो बेसिकली क्या करता है, आइडेंटिफायर्स की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, एट्रीब्यूट्स होता है, फायर्स, आइडेंटिफायर्स की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टेबल में स्टोर करता है। इसको हम कह सकते हैं, इट इज़ अ लुकअप टेबल। इट इज़ अ लुकअप टेबल। अभी अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इंफॉर्मेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन इट वुड स्टोर। तो पहला जो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा वो करेगा नेम, नेम ऑफ आइडेंटिफायर। तो जैसे नेम हो गया, एक्स हो गया, सम हो गया, तो ये नेम जो भी आइडेंटिफायर का होगा वो स्टोर करेगा। सेकंड जो स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा उसका टाइप, आइडेंटिफायर का क्या टाइप है, वेदर इट इज इंट, फ्लोट, एटसेट्रा। ठीक है, टाइप के बाद स्टोर करेगा स्कोप, कि उस आइडेंटिफायर का स्कोप है क्या, वेदर इट इज लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। चौथा वो स्टोर करेगा मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन मतलब एड्रेस ऑफ आइडेंटिफायर, एड्रेस ऑफ आइडेंटिफायर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी। अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो भी हमारे फेजेस होते हैं वो सब सिंबल टेबल पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अब देखते हैं कि हम लेक्सिकल एनालाइजर उस सिंबल टेबल को कैसे यूज़ करता है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं हम, इंट काउंट इक्वल्स टू 10। सेकेंड लाइन हो गई, इंट सम इक्वल्स टू 0। अब लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, टोकन जनरेट करेगा। ये हो गया फर्स्ट टोकन, सेकंड टोकन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे 10 टोकन्स हो गए। अब क्या करेगा, एक सिंबल टेबल जनरेट करेगा। तो हमारे पास एक सिंबल टेबल एक क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसमें ये क्या करेगा, ये जो हमारे जो भी आइडेंटिफायर्स हो गए उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। पहला हो गया हमारे पास नेम, नेम कॉलम हो गया। दूसरा हमारे पास कॉलम हो गया टाइप का कॉलम। तीसरा हमारे पास कॉलम हो गया स्कोप का कॉलम। चौथा कॉलम हो गया हमारे पास वैल्यू का कॉलम। पांचवा कॉलम हो गया हमारे पास मेमोरी। तो नेम पहले क्या हो गया, हमारे पास काउंट आया। काउंट हमने जैसे टोकन लेक्सिकल एनालाइजर को काउंट मिला, उसने इसकी इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल में स्टोर कर दी। इसका टाइप क्या है, इंट। इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल। इसकी वैल्यू क्या है, 10। और इसकी मेमोरी 00, कोई हम रैंडम मेमोरी इसमें स्टोर कर देता है अभी के लिए। फिर सेकंड हमारे पास आया सम वेरिएबल। इसका स्कोप क्या है, इंट। इसका टाइप इंट है, सॉरी। स्कोप हो गया ग्लोबल, वैल्यू हो गई 0। एड्रेस हम कुछ कुछ कोई भी रैंडम एड्रेस ले लेते हैं। तो जैसी लेक्सिकल एनालाइजर को ये स्टेटमेंट्स मिली और यहाँ पे जैसे आइडेंटिफायर्स मिले, तो इसकी इंफॉर्मेशन लेक्सिकल एनालाइजर ने स्टोर कर दी अपने सिंबल टेबल में। और ये सिंबल टेबल सारे फेजेस, सारे जितने भी फेजेस होते हैं उनसे शेयर्ड होता है सिंबल टेबल। क्या है, जैसी लेक्सिकल एनालाइजर को नेक्स्ट स्टेटमेंट मिलेगा, सपोज ये हो गया हमारे पास सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट।
अब ये जो भी आइडेंटिफायर्स हमने यहाँ पे यूज़ करे हैं, जैसे लेक्सिकल एनालाइजर इसको देखेगा, अब इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सिंबल टेबल में स्टोर्ड है। और जो भी जैसे इसको काउंट मिलेगा, काउंट की इन्फॉर्मेशन भी सिंबल टेबल में स्टोर्ड है। तो बेसिकली एक रिडंडेंट एंट्री बनने से यहाँ पे सिंबल टेबल ने हमें रोक दिया है। तो बेसिकली सिंबल टेबल का यही हमारे पास यूज़ है अभी लेक्सिकल एनालाइजर में, कि ये भी जो भी वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन होगी वो सब सिंबल टेबल में स्टोर हो जाएगी। क्योंकि अब ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, अब जो भी हम आगे के फेज है, सिंटेक्स एनालाइजर फेज, सिमेंटिक एनालाइजर फेज, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कैसे सिंबल सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर इस टेबल के डेटा को यूज़ करता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।